एक भाग में सृष्टि है, एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद। लीलावर असकंभ है, लीलावर असकंभ है, शुद्ध सुधा सुख कंद। तीन भाग में तो स्वयं विद्यमान है पूर्ण रूप से सच्चिदानंद स्वरूप से। एक भाग में सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। वो सृष्टि हो, वो प्रलय हो, वो था, वो है, वो रहेगा, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। तो ज्ञान नित्य है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नित्य है, इसलिए। ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान योनि परमात्मा है, इसलिए। सृष्टि के प्रारंभ होने पर जीवन मुक्त आत्माएं महापुरुष उस लुप्त गुप्त ज्ञान को अपनी आत्मा में प्रकट कर लेते हैं। वो था नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं था, वो था, ईश्वर के पास सुरक्षित। ज्ञान की योनि परमात्मा है, परमेश्वर है, क्योंकि वो नित्य है। सृष्टि जाए तो प्रलय में जाए, रात हो जाए तो हो जाए, जितना दिन उतनी रात, जितना समय सृष्टि का उतना प्रलय का। महापुरुष उस ज्ञान को, उस ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। ज्ञान तो है ही सूक्ष्म रूप से, समस्त ज्ञान ईश्वर में है। ज्ञान योनि परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप है। यह जरूर प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अग्नि स्वरूप है। अग्नि का काम है प्रकाश फैलाना। अंधेरा वही है, कहां? जहां प्रकाश नहीं, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। एक बहू अंधेरे को दूर भगाने के लिए संध्या के समय घर के दरवाजे खिड़की को बंद कर रही है। सास कहीं चली गई, कहा कि अंधेरा मत होने देना। ठीक है, मैं अंधेरा नहीं होने दूंगी। शाम होते ही उसने बंद कर दिया घर के खिड़की दरवाजे को। कैसे आएगा अंधेरा? हमारे नहीं देंगे, हम बंद कर देंगे, इधर से आ जाएगा अंधेरा, हम है तो बंद कर देता है इसको। घर में किधर से अंधेरा प्रविष्ट होगा? बंद कर देंगे खिड़की दरवाजे को, अंधेरा तो आ गया। अंधेरा नहीं होने देना। तो क्या लाठी से पीट के भगाएंगे अंधेरे को जो घुस गया है? कहां से आया? लाठी चलाएंगे, लट्ठबाजी करेंगे। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, उसको दीपक जलाना था, दिया जलाना था। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। ज्ञान के नाम पर उस बहू की तरह लाठी तो नहीं पीट रहे। अंधेरे को भगाने के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर और लाठी से तो नहीं भगा रहे हैं। केवल बाह्य प्रयास तो नहीं हो रहा है अंधेरे से दूर जाने का। ज्ञान का वह प्रकाश मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में वह मलिनता है, इसलिए वो केवल बाह्य है, केवल भौतिक है, केवल लाठी पीट रहे हैं।
सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, विचारों में कुछ है। दिल में ईंटें है भरी, दिल में ईंटें है भरी, लब पे खुदा रहता है, लब पे खुदा रहता है। रात दिन मंदिर और मस्जिद के झगड़े रहते। दिल में ईंटें है भरी, लब पे खुदा रहता है, लब पे खुदा रहता है। वाणी कहीं और, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, विचार कहीं और। यही लाठी पीटना है जैसे अंधेरे को भगाने के लिए। पीटते रह जाए लाठी। ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, इसका अर्थ है अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, विचार शुद्ध हो रहे हैं, विचार नियंत्रित हो रहे हैं। जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, न्यून से न्यून होती जा रही है। हमारे भीतर अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। महापुरुषों ने उस गुप्त ज्ञान को प्रकट कर दिया। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। अरे बादलों ने घेर रखा है, सूर्य नहीं है। अरे बादलों ने घेर रखा है, कितने देर कितने दिन बादल घेरे रखेंगे उसको? प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। है वो अनुभव नहीं हो रहा। हमारे भीतर शांति नहीं है, हमारे भीतर ज्ञान नहीं है, हमारे भीतर आनंद नहीं है सब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है सब लबालब भरा। जो है उसका अनुभव नहीं हो रहा। नहीं है हमारे भीतर तो किसके भीतर है? मनुष्य के भीतर है। नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। हीन भावना न हो, जीवन बोझिल न बने, हताशा निराशा अवसाद कुंठा न घेर ले, मनोविकार जीवन की सहजता को नष्ट न कर दे सके। नहीं हमारे भीतर। अरे तो किसके भीतर है? मनोविकार ऐसे लूट ले गए जैसे। हेमंतु काम में, क्रोध में, अनियंत्रित विचारों में कब तक घुमाएगा, कब तक घुमाएगा? हे मन के पाप तू वन के वृक्षों से जा लिपट जा। हे मन के पाप तू कहां जा? अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं जंगल में चला जा, वन के वृक्षों से जा लिपट जा। हे मन के पाप। अमावस की रात है, व्यक्ति बैठा है घोर अंधेरे में अकेले पहाड़ी पर, कुछ सोच रहा है, कुछ चिंतन कर रहा है। अकेले है क्या वो? उसका जो मित्र है सखा साथ में है। कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, कुछ अनियंत्रित विचार कर रहा हो तो अकेले नहीं है। घोर अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में, घोर घने जंगल में अकेले बैठा हो और कुछ खुराफात सोच रहा हो। अकेले है वो, साक्षी उसके साथ है। प्रकृति रूपी वृक्ष है, दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फलों को खाता है, फल प्रिय है उसको। ए लाओ फल आओ, चलाओ। आत्मा को फल प्राप्त करना है। अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति। वाह सो आत्मा जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, वह आत्मा है। कहां कहां है आत्मा? जहां इच्छा शक्ति है, जहां ज्ञान शक्ति है, जहां प्रयत्न शक्ति है, जहां सुख दुख द्वेष का अनुभव है, वहां 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 आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मनोलिंगम।
वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फलों को खाता है, दूसरा साक्षी है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, वो सखा है, वो मित्र है हमारा, वो मित्र है हमारा। लेकिन यह सहज भाव जागृत कहाँ होता है? वो प्रेममय है, करुणा सागर है, दया निधान है। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। क्योंकि दुख है आवागमन में, और दुखों से निवृत्ति चाहिए, दुखों से निवृत्ति चाहिए। तो कितना भोगेंगे? एक साधक यही विचार करता है, हे मन तो कितना घुमाएगा, कितने जन्मों से घुमा रहा है, अब सब देख लिया, समझ लिया, जान लिया, भोग लिया, माया का थपेड़ा खा लिया, अपना पराया जान लिया, तेरा मेरा देख लिया, मैं तू या वह मेरा तेरा देख रहा है, देख लिया सब कुछ, अब समझ लिया। सुख दुख की उहापोह में ये जीवन व्यतीत हो गया। एक जन्म एक जीवन, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करते, सुखों दुखों भोगों पदार्थों संबंधों को, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी अपना पराया, सब भोगते देखते बहे जा रहे हैं जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा हो। अरे भैया, जाना कहाँ है? लक्ष्य क्या है? ये जीवन क्या है? विवेकी सूर्य के प्रकाश, सूर्य के समान तेजस्वी होता है, सूर्य के समान चमकता है विवेकी। अब देख लिया, अब भोग लिया, अब नहीं आना, ऐसा संकल्प बना लेता है। केवल संकल्प उसी का है, हमारा संकल्प नहीं। संकल्प बना लिया तो बना लिया, संकल्प बना लिया तो बना लिया। संसार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, देश काल परिस्थिति घटना, जिससे हमारा मन प्रभावित हो जाता है, जो अभी नहीं है उसी में चला जाता है, जो अभी नहीं है, जो वर्तमान में नहीं है, उसी में स्थित हो जाता है। अब देख लिया, समझ लिया, अब नहीं चाहिए दुख, दुख नहीं चाहिए मतलब जन्म नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, मृत्यु का अतिक्रमण चाहिए। बार बार मरना क्या, एक बार ऐसा मरे कि फिर मरना ना हो, काम खत्म। मरकर फिर मरना नहीं, मरकर फिर मरना नहीं, ऐसा मरण कहा। शत्रुदेव ने क्या कहा? ऐसा मरो कि फिर ना मरना पड़े, काम खत्म, लक्ष्य तक पहुंच जाए। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? मैं जानता हूं उस मार्ग को, मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से परे है, जिसको जानकर मृत्यु को जीत सकते हो, मृत्यु की मृत्यु करा सकते हो, फिर मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि मृत्यु की ही मृत्यु हो गई। योगी ऐसा उपयोगी है, वो मृत्यु की मृत्यु करा देता है, काम खत्म। प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है,
प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर लेता है, शरीर से भिन्न उस विराट चेतना में स्थित हो जाता है। तो मृत्यु की मृत्यु हो जाए, मृत्यु का अतिक्रमण हो जाए। मृत्यु का अनुभव है, जन्म का अनुभव है, चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। जब भी प्राणों पर संकट आता है, प्राणों पर संकट आता है, घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। सूक्ष्म रूप से वो सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं। एक बार प्राण छूटा था क्या? एक बार शरीर छूट गया था और उसका दुख मिला था। एक बार माँ के गर्भ में उल्टे लटक गए थे, मलमूत्र से भरे शरीर में, घोर अंधेरे में, अब बेहोश हो जा रहे थे। एक बार घोर नरक में, और कोई नरक है तो बताओ। एक बार इस पीड़ा का अनुभव किया, अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। और ये सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से उसके चित्त में दबे भरे पड़े हैं। जब भी किसी का प्राणों पर संकट आता तो घबरा जाता। और जीवन कितना क्षणभंगुर है दिखा कोरोना में। मिट्टी का घड़ा है, कैसे ठोकर लग जा रहा, फूट जा रहा, पता नहीं चल रहा है। जीवन क्षणभंगुर है, मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लग जाए कुछ पता है। मृत्यु निश्चित है तो निश्चित है तो निश्चिंत हो जाता है एक साधक। और अपने वर्तमान के क्षण का सार्थक सदुपयोग करता है, वर्तमान में जीता है। मृत्यु आ जाए बहुत वर्षों बाद आए, जब आए तो क्या आएगी, हमें क्या, हमें अपने लक्ष्य में स्थित रहना है। अद्दैव मणवस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अभी मरना हो, शरीर का नष्ट हो जाना हो या बहुत युगांतर बाद, हमको क्या, हमें वर्तमान में जीना है, हमें वर्तमान में जीना। शरीर रहे, नष्ट हो जाए, बहुत दिन रहे, कम दिन रहे, अभी खत्म हो जाए, होने तो जो हो रहा है। हम जहां हैं हम वहां हैं, हम जहां हैं हम वहां हैं। शरीर आज नष्ट होना हो, कल नष्ट होना हो, बहुत दिन बाद रखना हो, खत्म हो, जब हो। हम वर्तमान में स्थित हैं, हम अपने वर्तमान को देख रहे हैं। अभी मृत्यु नहीं है, भविष्य में है, जब है तब है। हम रोने धोने के लिए बैठे। हम अपने वर्तमान के कर्मों में कैसे हमारी स्थिरता, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना दिख रहा है, लाखों लाख को काल निकल गया। मृत्यु लोक है, ये अमर लोक है क्या कि अमर रहेगा। लेके आए हैं शरीर को, लेके चले जाएंगे क्या? हमारा है ही नहीं तो लेके कहां से चले जाएंगे। हमारा रहता तो हम शरीर को लेके चले जाते। हमारा हम शरीर हैं। हमारा है नहीं, हमारा है नहीं, हमारा है नहीं, हम लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा है ही नहीं। हमारा रहता तो हम छोड़ते, बिल्कुल नहीं। उसने दिया है, उसने कृपा करके दे दिया, हमारा थोड़ी है। हम हमारा अभिमान में भूल पड़े सब जी। दुख अपार सुख लेस है, क्यों नहीं जानते भी। हमारा तो लेकर चले जाए, है नहीं, मिला है, उसने दिया है, वो प्रसाद दिया है। मानव शरीर ईश्वर का महान प्रसाद है। प्रसाद देने वाले ने, कृपा करने वाले ने दे दी कृपा, मानव का चोला दे दिया।